मूवी की शुरुआत में हम स्लोन नाम के एक बेहतरीन फाइटर को देखते हैं जो एक ट्रेन जर्नी के दौरान अपनी वाइफ के साथ ट्रेन के अंदर रोमांटिक डांस कर रहा था। उसी दौरान उस ट्रेन के डिब्बे में एक आदमी गन के साथ आ गया जिसने स्लोन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्लोन एक बेहतरीन फाइटर था जिसकी वजह से उसने उस आदमी को वहीं पर मारना शुरू कर दिया। एंड देखते ही देखते उस आदमी के कुछ लोग और आ गए जिनमें से एक आदमी ने उसकी वाइफ को पकड़ा और अपने साथ वहां से ले गया। स्लोन ने अपनी वाइफ को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग 2-3 लोग थे जिसकी वजह से स्लोन को उन लोगों को मारने में थोड़ा सा टाइम लग गया। स्लोन उन सभी को मारकर अपनी वाइफ को ढूंढता हुआ एक दूसरी कोच में पहुंचा जहां पर उसे ये थाई लड़की मिली। एंड इस लड़की ने भी स्लोन को मारने की बहुत कोशिश की। स्लोन ने उस थाई लड़की से फाइट करके थोड़ी ही देर में उस थाई लड़की को भी फाइट के दौरान घायल कर दिया। एंड फाइनली उसे उसकी वाइफ दिखी जिसे उन लोगों ने जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ट्रेन की छत पर ले गए थे। स्लोन जब अपनी वाइफ को बचाने फाइनली ट्रेन की छत पर पहुंचा तो वहां पर वो थाई लड़की भी पहुंच गई। एंड स्लोन के पीछे से वो आदमी भी आ गया जिसने सबसे पहले स्लोन को पकड़ने की कोशिश की थी। एंड फिर से स्लोन ने उन दोनों के साथ वहीं पर फाइट करना शुरू कर दिया। एंड थोड़ी ही देर में उसने उन दोनों को मारकर ट्रेन की छत से नीचे समुद्र के अंदर गिरा दिया, लेकिन उसके पैर में एक रस्सी फंस गई थी जिसकी वजह से वो खुद उस ट्रेन की छत से नीचे समुद्र के अंदर गिर गया। एंड यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में स्लोन एक फाइटिंग रिंग में एक फाइटर से फाइट कर रहा था। एंड मूवी की शुरुआत में हमने जो कुछ भी देखा वो सब स्लोन के साथ पास्ट में बीत चुका था। एंड अभी फाइट के दौरान स्लोन उन सभी चीजों को याद कर रहा था। स्लोन ने उस फाइटर के साथ फाइट करके थोड़ी ही देर में उस फाइटर को हराकर इस फाइट को भी जीत लिया, जिसके बाद फाइनली वो अपने घर जाकर अपनी वाइफ से मिला जहां पर उसने उस सपने का जिक्र किया जिसको उसने फाइट के दौरान देखा था। ये बात सुनकर उसकी वाइफ इमोशनल हो गई जिसकी वजह से उसने स्लोन से ये वादा लिया कि स्लोन उसे कभी भी छोड़कर ना जाए। स्लोन ने ये वादा किया कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, जिसके बाद उसने अपनी वाइफ के साथ रात को घूमने का प्लान बनाया। स्लोन ने अपनी वाइफ से बाहर गाड़ी में वेट करने को कहा एंड खुद फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। एंड जैसे वो फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके कमरे में 2 लोग आए हुए हैं जिन्होंने स्लोन को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए स्लोन से ये कहा कि वो दोनों डिटेक्टिव हैं एंड वो दोनों उससे पूछताछ करने आए हैं। दरअसल स्लोन ने 1.5 साल पहले एक फाइट के दौरान टोंगपो नाम के एक थाई फाइटर को सेल्फ डिफेंस में जान से मार दिया था। एंड उसी चीज की पूछताछ करने ये लोग यहाँ पर आए थे। ये दोनों एक नकली डिटेक्टिव थे। एंड इसी वजह से जब स्लोन इन दोनों को अपनी सफाई दे रहा था तो इन दोनों में से एक आदमी ने स्लोन को पीछे से पकड़ के बेहोश कर दिया, जिसके बाद ये दोनों स्लोन को थाईलैंड की एक ऐसी जेल के अंदर ले गए जहाँ पर छोटी छोटी गलतियों पर बेल्टों से मार मार कर सजा दी जाती थी। जेल में स्लोन से मिलने मोर नाम का ये आदमी आया, इसी ने ही स्लोन को किडनैप करवाया था। एंड मूवी की शुरुआत में जो लोग स्लोन को पकड़ना चाहते थे उन लोगों को भी इसी ने भेजा था। इसने स्लोन से ये कहा कि तुमने 1.5 साल पहले जिस टोंगपो नाम के थाई फाइटर को मारा था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर था। एंड उसके चाहने वाले इस जेल में भी बहुत सारे कैदी मौजूद हैं जो तुम्हें पल पल मारने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम्हें उन लोगों से बचना है तो तुम्हें मेरे लिए यहाँ के प्रेजेंट टाइम के सबसे पॉपुलर फाइटर मॉन्कुट से फाइट करनी होगी, जिस फाइट को जीतने पर तुम्हें $10 मिलियन मिलेंगे एंड साथ में तुम्हें इस जेल से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस फाइट की हार जीत का फैसला तभी होगा जब दोनों फाइटरों में से एक फाइटर जान से मारा जाएगा। लेकिन स्लोन को इस फाइट में जान का रिस्क लगा एंड इसी वजह से उसने इस फाइट को लड़ने से साफ साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से उसे जेल के अंदर कैदियों के बीच छोड़ दिया गया। लेकिन जैसा कि मोर ने स्लोन को यह बताया था कि कैदी उसे पल पल मारने की कोशिश करेंगे एंड सेम ऐसा ही हुआ। उसे पहले ही दिन बहुत सारे कैदी मारने की कोशिश करने लगे। एंड जब स्लोन अपनी जान बचाने के लिए उन कैदियों के साथ फाइट करके उन कैदियों को मार रहा था तो दूर से बैठकर ये ऑफिसर उसको देख रहा था। एंड जैसे स्लोन ने उन सभी कैदियों को मार दिया तो इस ऑफिसर ने स्लोन को सेल में बंद करके बेल्टों से मारना शुरू कर दिया। इस ऑफिसर ने स्लोन को बेल्ट से इतना ज्यादा मारा कि स्लोन की पीठ पर बेल्ट के निशान आ गए। एंड एक बार फिर से मूर स्लोन से मिलने आया जो स्लोन को एक बार फिर से फाइट के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। उसने स्लोन से ये कहा कि तुम्हें ये सब जेल के अंदर रोज झेलना होगा एंड अगर तुम मेरी बात मानकर फाइट के लिए रेडी हो जाते हो तो तुम्हें $10 मिलियन भी मिलेंगे एंड साथ में तुम्हारी पहले से बेटर लाइफ हो जाएगी। लेकिन स्लोन ने इस बार भी उसकी बात मानने से साफ साफ मना कर दिया। एंड स्लोन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो अपनी वाइफ को किसी भी तरह ये बता दे कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया एंड उसे अपने साथ थाईलैंड ले आए हैं। एंड इसी वजह से जब स्लोन ने अगले दिन एक ऑफिसर के हाथ में फोन देखा तो वो जानबूझकर उस ऑफिसर से टकराकर बड़ी चालाकी से उस फोन को ले लिया। एंड साइड में जाकर वो अपनी वाइफ को कॉल करके अपने बारे में बता ही रहा था
था तभी वहाँ पर वो दोनों ऑफिसर पहुँच गए एंड एक बार फिर से सजा के तौर पर सोलोन को बेल्टों से बुरी तरह मारा गया। अगले दिन दोबारा से सोलोन का सामना एक खतरनाक फाइटर से हुआ जिसने सोलोन को मारने की कोशिश की एंड सोलोन अपने आप को बचाता हुआ उस आदमी से फाइट करता हुआ एक ब्रिग नाम के आदमी के सेल में पहुंचा जो अपने सेल के अंदर मेडिटेशन कर रहा था। एंड फिर ब्रिग ने भी सोलोन के साथ फाइट करके सोलोन को मारने की बहुत कोशिश की एंड नो डाउट उसने सोलोन को बहुत ज्यादा मारा भी। ब्रिग ने सोलोन को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी एंड वो सोलोन को और ज्यादा मारता उससे पहले ही वहाँ पर कुछ ऑफिसर पहुंच गए, जिसके बाद उन दोनों को ही बेल्टों से मारकर सजा दी गई। जब इन दोनों को बेल्टों से मारा जा रहा था तो सोलोन बहुत ज्यादा चीख रहा था, लेकिन उसके अपोजिट ब्रिग चुपचाप ये सब सहे जा रहा था। इधर सोलोन की वाइफ सोलोन को ढूंढते हुए थाईलैंड पहुंच गई थी एंड वहां पर सबसे पहले वो एक ऑफिसर से मिली जिससे उसने सोलोन के बारे में जानने की कोशिश की। उस ऑफिसर ने उसको ये बताया कि सोलोन एक जेल में बंद है क्योंकि उसके ऊपर टोंगपो नाम के एक फाइटर को मारने का इल्जाम लगा है, जिसका रिस्पॉन्सिबल एक थॉमस नाम का फाइट प्रमोटर है। एंड ये सब जानने के लिए सोलोन की वाइफ ने उस ऑफिसर को कुछ पैसे दिए थे एंड जब सोलोन की वाइफ ने उससे सोलोन को छोड़ने की बात कही तो उस ऑफिसर ने उससे और ज्यादा पैसे मांगे जो कि सोलोन की वाइफ के पास अभी नहीं थे, जिसकी वजह से वो वहां से चली गई। एंड उसी रात सोलोन से मिलने सोलोन की सेल में ब्रिग आया जिसने सोलोन को ये बताया कि ये पुलिस वाले कैदियों को सुधारने के लिए इसी तरह बेल्टों से मारते हैं। इसी बात पर सोलोन ने ब्रिग से ये बोला कि मुझे भी तुम्हारी तरह दर्द को झेलना सीखना है, जिसके बाद ब्रिग उसको अपने साथ साइड में ले जाकर एक पौधा देते हुए उससे ये कहता है कि इस पौधे को रात भर अपने पीठ पर लगा लेना क्योंकि ये पौधा नफ्स को सुन्न कर देता है। सोलोन उस पौधे को लेकर अपने सेल में गया जहां पर वो उस पौधे को पीस कर अपनी पीठ पर लगा ही रहा था, तभी वहां पर दोबारा से ब्रिग पहुंच गया जिसने सोलोन को ये कहा कि उसको किसी आदमी से मिलवाना है। इस आदमी का नाम है ड्यूरेंट जो सोलोन का मास्टर रह चुका था एंड इसी ने ही सोलोन को फाइटिंग सिखाई थी। उसने सोलोन से ये कहा कि मोर ने उसे भी यहाँ पर बंद करवा दिया है एंड साथ में मोर ने उसकी आंखें भी फोड़ दी है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर कुछ लोगों को ट्रेन कर रहा है। सोलोन ने अपने मास्टर को अपनी सारी कहानी बताई, जिसको सुनने के बाद उसके मास्टर ने उससे ये कहा कि तुम अकेले नहीं हो, अब से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इधर मोर जेल के ऑफिसर को फोर्स कर रहा था कि वो किसी भी तरह सोलोन को फाइट के लिए रेडी करें। इतने में उसके आदमी ने उससे ये कहा कि उसे पता है कि सोलोन को फाइट के लिए रेडी कैसे करना है। दूसरी तरफ सोलोन की वाइफ अपनी एक फ्रेंड से मिली जिससे उसने सोलोन के बारे में सारी बातें बताकर उससे मदद मांगी एंड उसकी फ्रेंड उसकी मदद करने को कहकर वहां से चली जाती है। एंड सोलोन की वाइफ जब वहां से वापस जा रही थी तो उसने ये देखा कि मोर के बहुत सारे लोग उसको किडनैप करने उसके पास पहुंच गए एंड उन लोगों ने उसकी वाइफ को किडनैप भी कर लिया। एंड जैसे ये बात सोलोन को पता चली तो वो तुरंत ही मोर के पास पहुंचा जहां पर मोर ने एक बार फिर से उसे फाइट करने का ऑफर दिया एंड इस बार सोलोन उसकी बात मानकर फाइट करने को रेडी हो गया, लेकिन साथ में उसकी ये शर्त थी कि जब तक फाइट खत्म नहीं हो जाती उसकी वाइफ को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साथ में उसने मोर से ये भी कहा कि उसे फाइट के लिए ट्रेनिंग लेनी होगी एंड वो ट्रेनिंग सिर्फ अपने मास्टर ड्यूरेंट से ही लेगा एंड उसे ट्रेनिंग लेने के लिए जेल से बाहर भी जाना पड़ सकता है। मोर उसकी ये बात मान भी गया, जिसके बाद सोलोन फाइनली अपने मास्टर के पास पहुंचा जहां पर उसने अपने मास्टर से अपने और मोर के बीच की हुई बात को डिस्कस करने लगा। उसके मास्टर की वजह से जेल के अंदर के बहुत सारे कैदियों के साथ साथ ब्रिग भी सोलोन का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, जिसकी वजह से वो सभी लोग मिलकर सोलोन को फाइट के लिए रेडी करने लगे। फाइनली अब सोलोन की ट्रेनिंग शुरू हो गई जिसमें उसके मास्टर ने फाइट के साथ साथ सोलोन को कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक सिखाई जिसकी वजह से अगर फाइट के दौरान सोलोन की आंखों की रोशनी चली भी जाती है तब भी वो इजिली फाइटिंग कर सकता है। एक दिन उसके मास्टर मोंगकुट की ट्रेनिंग देखने के लिए मोंगकुट के पास पहुंचे जहां पर उसने ये देखा कि मोंगकुट एक स्पेशल तरह का स्टेरॉइड लेकर वेट लिफ्टिंग कर रहा था। ये देखने के बाद उसके मास्टर को ये फील होने लगा कि सोलोन फाइट में मोंगकुट को नहीं हरा सकता एंड इसी वजह से वो इस फाइट को कैंसिल करवाने के लिए सीधा मोर के पास पहुंचा जहां पर मोर पहले से ही सोलोन को तलवारबाजी के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। उसने मोर से बात करते हुए मोर से ये कहा कि वो इस फाइट को कैंसिल कर दे, लेकिन जब मोर ने उसकी बात नहीं मानी तो मास्टर ने उससे ये कहा कि सोलोन के बदले अब वो खुद मोंगकुट से लड़ेगा, लेकिन मास्टर अंधा था, इसी वजह से मोर ने उसकी बातों को हल्के में ले लिया एंड उसे आजमाने के लिए उसने मास्टर को एक तलवार देकर अपने साथ तलवारबाजी करने की चुनौती दे दी एंड मास्टर ने भी उसकी चुनौती स्वीकार करके उसके साथ तलवारबाजी करनी शुरू कर दी एंड वो चाहता तो इजीली वो मोर को मार सकता था। एंड ये बात जैसे ही मोर को पता चली तो वो खुद ही तलवारबाजी से एग्जिट होकर वहां से चला गया। अगले दिन सोलोन अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वहां के एक थाई टेंपल में गया जहां पर उसने कुछ देर ट्रेनिंग की एंड फाइनली उसे वहां पर उसकी वाइफ की फ्रेंड मिली जिसने सोलोन को ये बताया कि वो उसकी वाइफ की फ्रेंड है एंड वो यहाँ पर उसकी मदद करने आई है। एंड फिर सोलोन उस लड़की के
साथ भी तलवारबाजी की ट्रेनिंग करने लगा। एंड उसने ट्रेनिंग के दौरान मूर के उस आदमी को देख लिया जिस आदमी ने मूवी की शुरुआत में उसको पकड़ने की कोशिश की थी। जिसके बाद स्लोन उस लड़की और अपने मास्टर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसके मास्टर स्लोन और उस लड़की को अपने साथ एक स्ट्रीट फाइट की जगह पर ले गए जहां पर उन लोगों पर नजर रखने के लिए उनके साथ वो आदमी भी आया था। मास्टर ने वहां के फाइट प्रमोटर से बात करके वहां के सबसे बेहतरीन फाइटर के साथ स्लोन की फाइट करवाई। एंड फाइट के दौरान मास्टर साइड में जाकर अपने बेटे ट्रेविस को कॉल करके यहाँ पर आने को कहने लगा। एंड इधर फाइट जीतने के बाद स्लोन को कुछ पैसे मिले जिन पैसों को उसने उस लड़की को दे दिया। एंड उस लड़की ने उस पैसों को वहीं पर लुटा दिया जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग पैसों को लूटने लगे। एंड भीड़ का फायदा उठाकर स्लोन ने मूर के उस आदमी को मारकर बेहोश कर दिया। एंड मौके पर ट्रेविस यानी के मास्टर का बेटा भी वहां पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गया। जिसके बाद उन लोगों ने उस आदमी को उस गाड़ी में बैठाया और वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद जब उस आदमी को होश आया तो स्लोन उस आदमी को मारते हुए उससे अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहा था। जिसके बाद वो आदमी स्लोन को अपने साथ एक मार्केट में ले गया जहां पर उसके बहुत सारे आदमी मौजूद थे। एंड उस आदमी ने इशारों में ही अपने लोगों को स्लोन को मारने की बात कह दी जिसकी वजह से वो सभी लोग स्लोन को मारने की कोशिश करने लगे। एंड मौका देखकर वो आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। लेकिन वो आदमी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया क्योंकि स्लोन ने उसके बाकी लोगों को कुछ ही देर में मारकर दोबारा से उस आदमी को पकड़ लिया। एंड एक बार फिर से स्लोन ने उस आदमी को मारते हुए उससे अपनी वाइफ के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एंड फाइनली वो आदमी इस बार स्लोन को एक बिल्डिंग में ले गया जहां पर उसने स्लोन को ये बताया कि उसकी वाइफ चौथे माले पर है। एंड फिर स्लोन उस आदमी को ट्रेविस की गाड़ी में बंद करके ट्रेविस और उस लड़की यानी कि अपनी वाइफ की फ्रेंड के साथ अपनी वाइफ को ढूंढने चौथे माले की तरफ निकल पड़ा। चौथे माले पर जाने के बाद स्लोन को कुछ थाई लड़कियां मिली जिन्होंने स्लोन को मारने की बहुत कोशिश की। लेकिन स्लोन ने उन लड़कियों के साथ फाइट करके थोड़ी ही देर में उन सभी लड़कियों को एक एक करके मार दिया। एंड फाइनली वो अपनी वाइफ के पास पहुंचा जहां पर उसने अपनी वाइफ को छुड़ाया और अपने साथ लेकर वहां से जा रहा था। लेकिन वहां पर पहले से मूर के बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने स्लोन के साथ साथ उसके बाकी साथियों को भी घेर लिया। एंड फाइनली स्लोन को मारने के लिए वहां पर मॉन्कुट पहुंच गया जिसने स्लोन को एक पंच मारने की कोशिश की। लेकिन स्लोन के बीच में स्लोन की वाइफ आ गई जिसकी वजह से मॉन्कुट का वो पंच उसकी वाइफ को लग गया। एंड इतना भारी पंच लगने की वजह से स्लोन की वाइफ ऑन द स्पॉट वहीं पर बेहोश हो गई। एंड स्लोन उसको अपनी बाहों में लेकर एम्बुलेंस के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। एंड थोड़ी देर बाद फाइनली उसकी वाइफ को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां पर स्लोन से मिलने स्लोन का मास्टर आया। मास्टर ने स्लोन से थोड़ी देर बात करके स्लोन को समझाया एंड भगवान से प्रे की कि उसकी वाइफ बहुत जल्द ठीक हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद जाकर फाइनली उसकी वाइफ को होश आता है। एंड स्लोन अपनी वाइफ से मिलकर उससे बात करते हुए उससे ये वादा करता है कि वो मॉन्कुट के साथ फाइट करके किसी भी कीमत पर मॉन्कुट को जान से मार देगा। जिसके बाद स्लोन एक बार फिर से अपने मास्टर से मिलकर उससे ये पूछने लगा कि मॉन्कुट की कमजोरी क्या है। जिसके जवाब में उसके मास्टर ने उसको ये बताया कि मॉन्कुट की कमजोरी उसका जबड़ा है। एंड जब उसकी सांस फूलने लगे तो तुम उसके जबड़े पर हमला कर देना। जिसके बाद फाइनली अगले दिन एक थाई टेंपल में फाइटिंग शुरू हुई जिसमें वहां पर मौजूद सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर पैसा लगाया। एंड वहां पर मूर ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि फाइनली अब उसका सपना पूरा होने वाला था। क्योंकि उसका यही सपना था कि वो इस फाइट से बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। पहला राउंड शुरू हुआ एंड मॉन्कुट और स्लोन के बीच फाइटिंग शुरू हुई। स्लोन ने फाइटिंग के दौरान मॉन्कुट को मारने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका एक भी पंच मॉन्कुट को असर नहीं कर रहा था। स्लोन ने मॉन्कुट को फाइट के दौरान बहुत सारे किक्स और पंचेस मारे लेकिन मॉन्कुट को एक भी असर नहीं हुआ। एंड जब फाइनली मॉन्कुट ने स्लोन को एक पंच मारा तो एक पंच में ही स्लोन की हालत खराब हो गई। जिसके बाद मॉन्कुट ने स्लोन को मारना शुरू कर दिया। उसने स्लोन को पहले राउंड में इतना ज्यादा मारा कि पहला राउंड खत्म होने तक स्लोन मरने की हालत में हो गया था। थोड़ी देर बाद पहला राउंड खत्म हो गया एंड स्लोन से मिलने स्लोन का मास्टर आया जिसने स्लोन से बात करते हुए स्लोन को ये राय दी कि तुम मॉन्कुट को मारने की बजाय खुद को बचाने की कोशिश करो। थोड़ी देर बाद जब दूसरा राउंड शुरू हुआ तो स्लोन ने अपने मास्टर की बात को ध्यान में रखते हुए सेम ऐसा ही किया। उसने मॉन्कुट के हर पंचेस से बचने की कोशिश की लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाया। एंड दूसरे राउंड में भी मॉन्कुट ने स्लोन को बहुत ज्यादा मारा। उसने स्लोन को इतना ज्यादा मारा कि दूसरा राउंड खत्म होने तक स्लोन बेहोश हो गया। स्लोन के बेहोश होते ही स्लोन के पास एक डॉक्टर आया जिसने स्लोन को चेक करके लोगों को ये बताया कि स्लोन मर चुका है। जिसको सुनने के बाद उसकी वाइफ को एक बहुत भयंकर झटका लगा। जिसके बाद स्लोन की वाइफ स्लोन के पास जाकर रोते हुए उससे ये कहने लगी कि तुमने मुझसे ये वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ये कहते हुए वो स्लोन को उठाने की कोशिश कर रही थी। वहीं पर मौजूद स्लोन का मास्टर भी स्लोन की वाइफ की ये सारी बातें सुनकर रो रहा था। एंड उसी दौरान उसके
बगल में मूर का एक आदमी मॉन्कुट को विजेता घोषित करने लगा एंड उसी बीच उसकी वाइफ ने उस स्टेरॉइड को देखा जिसको फाइट के दौरान मॉन्कुट ले रहा था। स्लोन की वाइफ ने बिना कुछ सोचे समझे उस स्टेरॉइड के इंजेक्शन को स्लोन को भी लगा दिया, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ही स्लोन को वापस होश आ गया। स्लोन ने एक बार फिर से मॉन्कुट के साथ फाइट करना शुरू कर दिया एंड इस बार स्लोन ने अपनी फुल एनर्जी के साथ मॉन्कुट का सामना किया। तीसरे राउंड में स्लोन ने अपने मास्टर की सिखाई हुई एक एक बात को याद करके मॉन्कुट को मारना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में स्लोन ने मॉन्कुट को मार मार कर बुरी तरह घायल कर दिया एंड उसको जान से मारने से पहले उसने अपने मास्टर की बात को याद किया, जिसमें उसके मास्टर ने उसको ये बताया था कि मॉन्कुट की जब सांस फूलने लगे तो उसके जबड़े पर हमला कर देना एंड स्लोन ने सेम ऐसा ही किया। उसने अपनी लास्ट किक इतनी जोर से मॉन्कुट के जबड़े पर मारी जिसकी वजह से मॉन्कुट ऑन द स्पॉट मर गया एंड फाइनली स्लोन ने इस फाइट को जीत लिया एंड वहां पर मौजूद खड़ा खड़ा मूर ये सारी चीजें देख रहा था, जिसको बहुत ज्यादा भारी नुकसान हो चुका था एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।